बस ड्राइवर हार्ट अटैक आने की वजह से वफात पा गया। चलती हुई बस को रोका गया। खुदा न खास्ता कुछ सेकंड 2 सेकंड और चलती तो फिर उसने राइट साइड पे जो लास्ट ट्रैक है और दीवार से टकरा जाना था। ड्राइवर फिक्स होता है, आपको पता है। उसने बड़ी मुश्किल से जो पाँव जो है वो ब्रेक की तरफ बढ़ाया। अच्छा। उसने ब्रेक रोकी। बस होस्टेस जो होती है वो मोस्टली ड्राइवर के साथ वाली सीट पे या इधर फ्रंट सीट पे ही होती है, तो क्या उनको भी कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि इस सिचुएशन में उन्होंने क्या करना है? जो ड्राइवर था, क्या उसकी फ़िज़िकल कंडीशन, उसकी मेडिकल कंडीशन चेक करके भेजा गया था कंपनी की तरफ से? ना तो बसें चेक की जाती हैं, ना ड्राइवर को चेक किया जाता है कि वो एक्टिव है या नहीं, और भेज दिया जाता है सफ़र पे। लाखों लोगों की जान जो सी है वो ख़तरे में डाल दी जाती है। मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है? आई साइट होता है, क्या चीज़ें क्या होती हैं जिसको वो वेरीफाई किया जाता है? हर दूसरा आदमी जो है ना वो बस में सफ़र करता है, लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाता है, तो उसको ऐसी सूरत हाल में जब ड्राइवर एक्टिव ना हो या ड्राइवर अल्लाह ना करे उसकी मौत हो जाए दौरान ड्राइविंग की, तो क्या करना चाहिए? कि जो ड्राइवर था जिसकी डेथ हो गई है, तो क्या उसकी फैमिली को कंपलसेट किया जा रहा है? तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो क्या इस हवाले से भी कोई काम किया जा रहा है कि बस की लाइव मॉनिटरिंग की जाए? और जिस तरह बाकी गाड़ियों में क्रूज़ का सिस्टम आ गया हुआ है कि सेंसर लगा होता है, तो क्या इस हवाले से भी कंपनी कोई काम कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा रहा है कि दौरान ड्राइविंग बस ड्राइवर हार्ट अटैक आने की वजह से वफात पा गया और चलती हुई बस को रोका गया। अब किस तरह से बाकी जो मुसाफिर थे उनकी जान बचाई गई और जो बस 190 की स्पीड पे जा रही थी उसको किस तरह से रोका गया, ये सारी तफसील आज आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार खटक साहब जो कि कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। सारी डिटेल आपको बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हादसा पेश आया, ये आपको फौरी तौर पे इतला कर दी गई थी जब ये हादसा हुआ? जी, ये 6 अक्टूबर को तकरीबन 5:14 पे ये पिंडी भटिया के करीब हमारी बस के साथ ये पेश आया और ये बेसिकली आ रही थी रावलपिंडी से लाहौर आ रही थी। ठीक है। तो पिंडी भटिया के करीब ना जब ये गाड़ी पहुंची तो रेस्ट एरिया है, उसके सामने ना ड्राइवर को बड़ा सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। अच्छा, वो इतना शदीद था कि वो एकदम ही लेफ्ट साइड पे ना लमक गया। अच्छा। तो गाड़ी जैसे ये जो है ना गाड़ी चूंकि चल रही थी 90-95 की स्पीड पे वो थी। ठीक है। अच्छा, 3 नंबर सीट पे एक लेडीज बैठी थी, बच्ची थी, जो फॉरनर थे। ओके। बेसिकली 9 सीटें जो है ना इन पे एक फैमिली के लोग बैठे हुए थे जो फॉरनर है। एक ही फैमिली थी वो सर? फैमिली के, तो वो शादी पे आए थे तो वो वापस जा रहे थे। ठीक है। उस बच्ची ने उसको देखा ड्राइवर को कि वो साइड पे जो है ना वो टिल्ट हो गया, टिल्ट हो रहा है। तो वो नीचे आई और साथ ही उसका खावंद और बेटा बैठे, तो खावंद उसका फटाफट उतरा, उसने ड्राइवर को ना फटाफट पहले एक साइड पे किया, उसके बाद उसने स्टीयरिंग कंट्रोल किया, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो बेसिकली सेंटर ट्रैक पे चली गई थी। तो अगर वो खुदा न खास्ता कुछ सेकंड 2 सेकंड और चलती तो फिर उसने राइट साइड पे जो लास्ट ट्रैक है और दीवार से टकरा जाना था। अल्लाह ने बचाना था। बार के उसमें 36 पैसेंजर थे और उस बच्ची की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी सेफ रही। तो जैसे ही वो जो है जिस बंदे ने गाड़ी रोकी, डेविड उसका नाम है और बहुत अच्छा वो भी फॉरनर था? फॉरनर था। ओके। जो ड्राइवर यहाँ पे ड्राइवर फिक्स होता है, आपको पता है। उसने बड़ी मुश्किल से जो पाँव जो है वो ब्रेक की तरफ बढ़ाया। अच्छा। उसने ब्रेक रोकी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको एक और भी बता दूं कि ये जो गाड़ियाँ हैं हाइगर्स, इसमें एक टेक्नोलॉजी है ब्रेक को असेस करने के लिए, उसको कहते हैं इंटाटर। ओके। बेसिकली जो गाड़ी की जो ओवरऑल ब्रेक होती है उसमें 26% जो है ना वो इंटाटर काम करता है। ठीक है। वो इंटाटर का एक स्विच है, आपने ऑन किया तो वो काम करता है, तो वो ऑन हम रखते हैं। वो जैसे इसने ब्रेक लगाई तो गाड़ी को, चूंकि इंटाटर लगा हुआ था, गाड़ी की इंटाटर की वजह से जो चारों के चारों व्हील थे वो बड़े बैलेंस रुके और गाड़ी जो है ना वो इधर उधर डोली शोली नहीं और सीधा जाके लेफ्ट साइड पे उसने सिर्फ स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे काट के गाड़ी एक साइड पे पार्क कर। अच्छा खड़क साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि बस होस्टेस जो होती है वो मोस्टली ड्राइवर के साथ वाली सीट पे या इधर फ्रंट सीट पे ही होती है, तो क्या उनको भी कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि इस सिचुएशन में उन्होंने क्या करना है? अगर कोई ड्राइविंग ऊँग भी जाता है, मतलब उसको नींद भी आ जाती है, तो क्या उसको भी ट्रेन किया जाता है इस हवाले से? नॉर्मली जो हमारी होस्टेस होती हैं वो डोर पे सिर्फ अनाउंसमेंट के टाइम पे खड़ी होती है, वैसे खड़ी नहीं होती। ओके। या अगर वो सर्विस कर रही हो तो वो उसने अगर पानी फ्रिज से लेना है या ड्राइवर को देना है तो फिर इधर आती है, अदरवाइज खड़ी नहीं होती। लेकिन उनकी ये ट्रेनिंग में शामिल है, जो गाड़ियाँ हमारी स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड यानी जो 4x4 सीटें जिनकी होती हैं,
ये जो गाड़ी है इनको कहते हैं एग्जेक्टिव प्लस। ओके, जो प्लस वाली थी उसमें पहली 9 सीटें जो होती हैं वो होती हैं 2x1 की, ठीक है, और बाकी जो 27 सीटें हैं वो 2x2 की होती हैं। ओके, तो चूंकि वो पीछे बैठी हुई थी, यहाँ पे बिजनेस क्लास वाली पोर्शन में जो लेडीज बैठी थी उसने सारा ये किरदार अदा किया। मतलब वो जो वो बस तो होस्टेस सही थी वो पीछे थी, उनकी नजर नहीं पड़ी। होस्टेस आई आगे, होस्टेस ने भी बाद में CPR करने की कोशिश की है, लेकिन वो चूंकि इतना कोई अचानक हो गया था कि हर बंदा जो है ना वो मोटर पे, आप देखें वैसे भी जो है ना बड़ा प्रेशर पड़ जाता है अगर कोई गाड़ी खराब हो और अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका ड्राइवर ही जो है ना वो एंड हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर तो बंदा बहुत ज्यादा बिल्कुल जो है ना ऐसी सूरत हाल में मतलब सिर्फ बस के पैसेंजर की जान खतरे में नहीं थी, बल्कि रोड पे जो इर्द गिर्द गाड़ियां थी वो भी हिट हो जाती हैं। तो क्या यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो ड्राइवर था क्या उसकी फ़िज़िकल कंडीशन, उसकी मेडिकल कंडीशन चेक करके भेजा गया था कंपनी की तरफ से? क्योंकि अक्सर औक़ात ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ना तो बसें चेक की जाती हैं, ना ड्राइवर को चेक किया जाता है कि वो एक्टिव है या नहीं, और भेज दिया जाता है सफ़र पे। लाखों लोगों की जान जो सी है वो ख़तरे में डाल दी जाती है, जो पैसेंजर होते हैं या जो रोड पे लोग जा रहे होते हैं। तो क्या इस हवाले से कोई प्रिकॉशन की गई थी कंपनी की तरफ से? जी, ये जो ड्राइवर जो फौत हुआ है, मोहम्मद यासीन इसका नाम है, ये तकरीबन लास्ट कोई 7-8 साल से फैसल मूर से मुंसलिक था। अच्छा, बीच में ना कोई 3-4 महीने पहले इसके वो घर के इशू थे, घर बनाना था तो उसने छुट्टी ले ली, फिर ये बढ़ता गया, को 3 महीने बाद ये दोबारा इंडक्ट हुआ। अच्छा, हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम जब किसी बंदे को दोबारा इंडक्ट करते हैं तो मेडिकल उसका जरूर करवाते हैं। ठीक है, मेडिकल एक, दूसरा उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाते हैं कि ये किसी केस में तो नहीं इन्वॉल्व। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है। अच्छा, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो दोनों इसकी जो है ना वो फिलफुल थी, उसमें कोई ऐसी सिम्टम नहीं थे कि यार इसको कोई हार्ट का इशू था पहले या ये कोई। मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है? आई साइट होता है, क्या चीज़ें क्या होती हैं जिसको वो वेरीफाई किया जाता है? मेडिकल में फिजिकली उसका देखा जाता है, एक दूसरा जो है आई साइट उसकी देखी जाती है, मेंटल लेवल तक देखा जाता है कि इसका मेंटल लेवल किस लेवल का है, मतलब किसी परेशानी से तो नहीं गुजरा। अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन था गाड़ियों की फिटनेस। गाड़ियों की फिटनेस हम 100% कराते हैं, और हमारी मैं आपको इस गाड़ी की दिखा दूंगा जिसमें ये मसला है। 100% फिटनेस इसकी जो है ना वो हम करवाते हैं। फिटनेस के बगैर तो आजकल वैसे भी मोटरवे ने बड़ी सख्ती की है, आजकल तो आम गाड़ियों को नहीं चढ़ने देते, तो ये तो एक प्रोमिनेंट कंपनी है इसकी गाड़ी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बगैर फिटनेस की मोटरवे चढ़ जाए। ठीक है। और खटक साहब, जिस तरह आपने बताया कि वो सारा कुछ उनका चेक किया गया था, वेरीफाई किया गया था। अच्छा, जब ये वाकया पेश आया जिस दौरान आपको कॉल भी आ गई और सारी सूरत हाल देखी गई, पैसेंजर्स का क्या रवैया था? उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया? आपने CCTV भी देखा होगा, तो क्या उनका क्या रिएक्शन था? और जब वो वापस इधर लाहौर पहुँचे हैं तो आपसे मिले भी होंगे ज़रूर, तो उनका क्या रिएक्शन था? यार, जो फ्रंट वाले पैसेंजर थे जिन्होंने ये सारा वाकया जो है ना खुद फेस किया, फ्रंट वाले जिन्होंने गाड़ी रोकी थी, वो तो उन्होंने तो जाना था, उनमें से एक आध रह गया था, बाकी सारे चले गए थे। मैंने उसको फिर बुलवा के ना उसका शुक्रिया भी अदा किया, और आपके तवज्जो से मैं सदर पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से ये मेरी एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि उन लोगों का मैं आपको दे दूंगा जो है ना उनके पार्टिकुलर, उनको किसी भी बड़े फंक्शन उसमें उनको ज़रूर जो है ना किसी बड़े अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक गाड़ी नहीं, उन्होंने 36 जानों को बचाया। और अल्लाह ताला ने पे बड़ा करम किया कि ये जो है ना ये गाड़ी रुक गई थी। यहाँ पर ना एक चीज़ ये भी आ जाती है, मतलब जब ये हादसा हुआ, वो जिस तरह चले, वो तो एक वाकया था कि वो फौरी तौर पे उनकी डेथ हो गई, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि अगर फौरी तौर पे रेस्क्यू किया जाए या फर्स्ट एड किया जाए तो तब भी जान बचाई जा सकती थी। क्या बस के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद है कि अगर कोई इस तरह का वाकया हो तो आप फौरी तौर पर फर्स्ट एड दे दें? और मोटरवे पे इस हवाले से क्या फैसिलिटीज़ हैं? अच्छा जी, मोटरवे पे मैं पहले बात करता हूँ कि मोटरवे पे जो सर्विस एरिया है वहाँ पे तो 1122 की इनकी फैसिलिटी होती, गाड़ियाँ होती हैं, एम्बुलेंस वगैरह होती है, वहाँ पे तो जल्द से जल्द जो है ना वो एक्शन हो जाता है। लेकिन जो उनका रेस्ट एरिया है वहाँ पे चूँकि इस किस्म की फैसिलिटी नहीं होती। इस केस में मैंने देखी पूरी वीडियो में 13 के 14 मिनट बाद 1122 वाले आए। अच्छा, तो आप देखें 13-14 मिनट तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, इसमें तो बिल्कुल सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। बाकी उस बंदे ने जिसने गाड़ी रोकी थी उसने बड़ी कोशिश की CPR करने की, उसने बहुत बेचारे ने उसकी, लेकिन चूंकि वो अचानक ही इतना शदीद उस पर हमला आया कि वो जानवर ना हो सका। ठीक है, तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि मोटरवे को काम करना चाहिए या गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या करना चाहिए? जी, गवर्नमेंट को और मोटरवे अथॉरिटी को ज़रूर इस चीज़ का जो है ना, स्पेशली 1122 के जो अथॉरिटी है उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, और उनकी कम से कम एक छोटी टीम जो है विद बाइक क्यों ना हो, वो बाइक के साथ वो रेस्ट एरिया में रहे
कम से कम अगर कोई नज़दीक का जो है ना हादसा हो या कोई जो है ना कोई किसी किस्म का भी इंसिडेंट हो तो वो मौके पे पहुंच सकते हैं। खटक साहब, यहाँ पर हमारे पैसेंजर्स के लिए भी एक पैगाम देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अगर, क्योंकि हर दूसरा आदमी जो है ना वो बस में सफ़र करता है, लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाता है, तो उसको ऐसी सूरत हाल में जब ड्राइवर एक्टिव ना हो या ड्राइवर अल्लाह ना करे उसकी मौत हो जाए दौरान ड्राइविंग की, तो क्या करना चाहिए? मतलब फॉर एग्जांपल मैं ही अगर फर्स्ट सीट पे बैठा हूँ और मैंने देख लिया कि मेरा जो ड्राइवर है वो एक्टिव नहीं है, वो बस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो मुझे फ़ौरी तौर पे आते साथ यहाँ पे क्या करना चाहिए? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, ये एक बहुत अच्छा पब्लिक मैसेज जो है ना ये डिलीवर करना चाहिए कि जो बंदे भी फ्रंट में बैठते हैं, स्पेशली 1 2 3 सीट वाले, इनमें से एक बंदा तो 100% ड्राइवर को मॉनिटर करता रहे कि खुदा ना खास्ता अगर उसको कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो सबसे पहले तो काम ये करके वो ब्रेक को अप्लाई करे। ठीक है, ब्रेक को हल्का सा अप्लाई करे और ओके। उसके बाद क्लच दबा के न्यूट्रल कर ले गाड़ी, न्यूट्रल लेकिन कर ले। न्यूट्रल करने से पहले ब्रेक अप्लाई करे। ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी जो है ना वो कंट्रोल में होगी। अच्छा, आप वहाँ से भी एक बटन बता रहे थे जो ब्रेक ऑन होती है, वो कौन सी है? इंडार्टर का बटन है। इंडार्टर का बटन जब आप ऑन कर देते हैं तो फिर आपकी 26% जो ब्रेक है वो इंडार्टर लगाती है। आखिर में खटक साहब ये बताते चलें कि जो ड्राइवर था जिसकी डेथ हो गई है, तो क्या उसकी फैमिली को कंपलसेट किया जा रहा है? जी, उसकी माँ जो है ना, हम गए थे माशाल्लाह उसकी जनाजे में, बहुत बड़ा जनाजा था और उसकी 5 बेटी हैं, एक बेटा है। बेटा जो है वो है तकरीबन 10 साल का। अच्छा। और बेटियां जो हैं वो स्कूल गोइंग है। उनमें वैसे 2 बेटियां जो हैं वो ब्याही हुई हैं, 3 जो स्कूल गोइंग है। ओके। तो कंपनी की तरफ से उसकी पेंशन का जो है ना वो केस मैंने टेकअप किया हुआ है, इंशाल्लाह वो उसका हो जाएगा। मतलब उसको पेंशन तौर पे टेक केयर किया जाएगा। हाँ जी, उसका ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे जहन में है वो ये है कि जो बात हो रही थी कि जो फ्रंट में लोग बैठे हों वो ज़्यादा विजिलेंस रहें। उसमें एक और चीज़ भी है, वो ये भी देखें कि अगर ड्राइवर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ड्राइवर जो है ना वो आपकी बात भी नहीं मान रहा और आप बात करें, तो आप यहाँ पे हमारे ये नंबर लिखे होते हैं, आप हमें, हमारे यूएन नंबर है, हमें कॉल कर सकते हैं। ओके। हम फिर उस ड्राइवर को ना रास्ते से ही वो जो है ना उसकी इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि खुदा न खास्ता अगर वो चलते चलते उसको कोई ऐसी तकलीफ होती है। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो क्या इस हवाले से भी कोई काम किया जा रहा है कि बस की लाइव मॉनिटरिंग की जाए? और जिस तरह बाकी गाड़ियों में क्रूज का सिस्टम आ गया हुआ है कि सेंसर लगा होता है, तो क्या इस हवाले से भी कंपनी कोई काम कर रही है? जी, हमने ना एक एक कंपनी हायर की हुई है, वो हमें ना लगा के दे रहे हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा, हमने 6 गाड़ियों में लगाए हुए, ये बिजनेस क्लास में। ओके। तो उसमें 3-4 फीचर है उसमें। अगर आपका स्पीड जो है वो लिमिट ज्यादा होती है तो ये स्पीकर बोलता है कि जी आपकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है। अगर आपका फ्रंट गाड़ी से डिस्टेंस कम रह जाता है तो फिर वो ये बोलता है कि जी आवाज़ आती है कि जी आप अपना डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन करें फ्रंट गाड़ी से। अगर आप बार बार लाइन डाइवर्ट कर रहे हैं तो फिर वो बता देता है कि आप जो है ना बार बार लाइन क्यों चेंज कर रहे हैं। अच्छा। और ये फीचर जो है ना ये अभी मतलब गाड़ियों में इंस्टॉल होना शुरू हो गया। वो 6 गाड़ियों में हमने लगा लिया। उसका हमने ट्रायल किया, वो कामयाब है। अब हम बाकी गाड़ियों में वो लगाना शुरू कर और इनके साथ साथ लाइव वो भी देखा जा रहा है बस किस तरह से चला रहा है ड्राइवर। लाइव वीडियो भी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो भी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार ये जिस रूट पे जा रहा है सही जा रहा है। और पैसेंजर जो है, स्पेशली मैं तो देख रहा होता हूँ कि ये जो 1 2 3 वाले जो हैं इन्होंने बेल्ट पहने होते हैं। ये भी एक चीज़ आपके तवज्जो से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो 1 2 3 पे बैठे हैं ये सीट बेल्ट ज़रूर पहने, क्योंकि खुदा ना खास्ता इमरजेंसी जब होती है, ब्रेक लगती है, तो ये जो फ्रंट में बैठे हैं लोग हैं ये बाज़ दफ़ा स्क्रीन से बाहर निकल जाते हैं। इतना शदीद जो है ना हिट होती है गाड़ी, या ब्रेक का इफेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से ये निकल भी सकते हैं, इतना शदीद झटका लगता है। तो इसी तरह मतलब ड्राइवर के साथ साथ जो फ्रंट पैसेंजर्स होते हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी ड्राइवर की बनती है। तो लिहाजा ये वो बस थी और इसी बस के अंदर जो है वो अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था, जो आपने वीडियो में देखा भी है, उसकी सारी तफसील जो है वो आपके सामने रखी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।